हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने एक वीडियो में अपने इस एम्ब्रॉयडरी वाले जो प्लाजो है उसकी कटिंग की थी। आज हम इसकी स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग हम अपने प्लाजो के फ्रंट साइड में म्यानी से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट साइड का ये एक साइड लिया है हमने और इसके ऊपर हमने लाइनिंग अटैच कर ली है। अब हम म्यानी को एक पार्ट के ऊपर रखेंगे और यहाँ पे एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम अपनी म्यानी को एक पार्ट के साथ अटैच कर लेंगे। इसके बाद हमने एक पार्ट अटैच कर लिया है। अब बचा हुआ दूसरे पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे प्लाजो का और यहाँ पे भी हम एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसको सिल लेंगे। और सेम तरीके से हम बैक पार्ट के साथ भी अपनी म्यानी अटैच करेंगे। तो हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। देखिए ये म्यानी अटैच हो गई है। अब इसके यहाँ पे किनारी पे एक दबमी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने दबमी सिलाई लगा के अपनी म्यानी को एकदम पक्का कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसके प्लाजो के राइट साइड में पॉकेट अटैच करेंगे। तो ये हमने पॉकेट कटिंग की थी। अब हमने पॉकेट का उल्टा साइड रखा इस तरह से और प्लाजो के कॉर्नर से पॉकेट के कॉर्नर को मिला के ऐसे रखेंगे। अब इसके ऊपर हम पॉकेट के ऊपर 1 इंच पे मार्किंग करेंगे। आगे जितनी आपने ओपन रखनी है पॉकेट को उतने पे निशान लगाएंगे 5, 6, 7। तो मैं यहाँ पे 5.5 इंच ही अपनी पॉकेट को ओपन रखूँगी और इसके बाद हम यहाँ पे आधा इंच पे मार्किंग करेंगे। अब दोनों जो हमने निशान लगाए हैं उनको हम एक स्ट्रेट लाइन के साथ मिला लेंगे। अब जो हमने निशान लगाया बिल्कुल उसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पे एक कट यहाँ पे लगाएंगे और एक कट हम यहाँ पे। इसके बाद हम पॉकेट को उल्टा साइड पलटेंगे, प्रेस के साथ अच्छे से बिठाएंगे अपने फैब्रिक को। ऐसे प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे बिल्कुल किनारे की एक सिलाई लगाएंगे। फिनिशिंग के साथ इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे हम। इसके बाद हम पॉकेट को ऐसे सिल लेंगे, बिल्कुल हल्का सा मार्जिन रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। हल्का सा मार्जिन इसलिए लगाएंगे क्योंकि हम इसको सिलाई को इनविजिबल रखना है इस तरीके से। अब कैंची की नोक से इस कॉर्नर को निकाल लेंगे हम और यहाँ पे हम एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम अपनी जो सिलाई है उसको गुम कर लेंगे। यहाँ पे हमें इंटरलॉक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आने के बाद सिलाई को डबल कर लेंगे तो पॉकेट हो गई हमारी रेडी। अब हमें इसको प्लाजो के साथ सिर्फ अटैच करना है। इस तरीके से हम पॉकेट को पकड़ेंगे और इसके ऊपर हम प्लाजो को ऐसे। अब यहाँ पे हम एक रफ सिलाई लगाएंगे यहाँ पे और एक यहाँ पे। रफ सिलाई इसलिए लगाएंगे क्योंकि जब हम बैक पार्ट के साथ इसको अटैच करेंगे तो वहाँ पे हमारी जो सिलाई वो पक्की लग जाएगी। तो इस तरीके से हमारी जो पॉकेट है वो बन के रेडी हो गई। पॉकेट लगाने के बाद हम अपने बैक साइड को इस तरीके से हमने इसके नीचे बिछाया है। इसके बाद हम इसके ऊपर हम अपने फ्रंट पार्ट को बिछाएंगे इस तरीके से। बिछाने के बाद हम यहाँ पे इसकी एक साइड को यहाँ से सील लेंगे ऐसे। तो हमने यहाँ से एक साइड को अपने प्लाजो को सील लिया है। अब ऊपर हमने लगभग 3.5 इंच चौड़ी एक बेल्ट ली है जिसके अंदर हमें फुल्ली इलास्टिक लगानी है। तो हम अपने प्लाजो का ये हमारा उल्टा साइड है और जो बेल्ट है वो भी उल्टा साइड है। अब यहाँ पे बेल्ट को इसके ऊपर रखेंगे प्लाजो के और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बेल्ट को अपने प्लाजो के साथ अटैच कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा लेंगे
जिससे जो है हमारी बेल्ट है वो इजीली हम इसके राइट साइड इसको पलट सकते हैं। अब हम यहाँ पे हमने प्रेस के साथ अपने फैब्रिक को आधा इंच अंदर वाली साइड फोल्ड किया है। अब इसको एक फ़ोल्ड और करेंगे इस तरीके से। फ़ोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे बिल्कुल किनारे की एक सिलाई लगाएंगे। हम ये इलास्टिक के लिए ऐसा होल तैयार करेंगे जैसे हम अपने सलवार में नाड़ा डालने वाला होल तैयार करते हैं, सेम यही डिज़ाइन हम यहाँ बनाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। अब हम अपनी इलास्टिक लेंगे। इलास्टिक हम अपने कमर के हिसाब से लेते हैं। हमारी जो कमर है वो 35 इंच है और 35 में से हमें इलास्टिक के लिए 5 इंच माइनस करना होता है। तो यहाँ पे हमारा 35 इंच आ गया और यहाँ पे हमारा 30 इंच आ गया। तो टोटल हमें 30 इंच की इलास्टिक कट करनी है। इलास्टिक कट करने के बाद हम यहाँ पे सेफ्टी पिन लेंगे और इलास्टिक के अंदर डाल लेंगे। अब हम सेफ्टी पिन की मदद से इलास्टिक को अपने प्लाज़ो के अंदर डालेंगे, यानी अपनी इलास्टिक को। ऐसे जैसे हम अपनी सलवार में नाड़ा डालते हैं, सेम तरीके से हम अपनी इलास्टिक को अपने प्लाज़ो के अंदर डालेंगे। बहुत ही आसान तरीका है इलास्टिक डालने का और बहुत ही जल्दी डल जाती है इससे इलास्टिक। तो दूसरी साइड से हम इलास्टिक को ऐसे निकाल लेंगे और यहाँ पे दोनों साइड को सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेंगे ताकि इलास्टिक अंदर ना चली जाए। यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड ऐसे हम सिलाई लगाने के बाद हम इलास्टिक को ऐसे खींच लेंगे दोनों साइड से, ताकि जो वो प्लेट्स है वो हर जगह से एक्यूरेट बने। इसके बाद हम इसके सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, इलास्टिक को दोनों साइड से खींचेंगे, आगे से भी और पीछे से भी, और सिलाई लगाते हुए चलेंगे। इसके बाद हम बची हुई एक साइड को भी हम यहाँ से सील लेंगे। एक साइड सीला हुआ है और दूसरी साइड यहाँ से सील लेंगे। सीलने के बाद हम अपनी जो मूरी है उसको फोल्ड करेंगे। तो हमने ये प्रेस के साथ अंदर वाली साइड आधा इंच फोल्ड किया है, एक फोल्ड और कर लिया है। अब जो नीचे वाला हमने फोल्ड किया फैब्रिक, उसको हम आगे वाली साइड ऐसे पलट लेंगे इस तरीके से और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इससे जो है हमारी सिलाई वो गुम हो जाएगी, वो दिखेगी नहीं बाहर की तरफ। तो यहाँ पे हम डबल सिलाई लगाएंगे किनारे पर। इसके बाद हम अपने प्लाजो की जो है फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हमारा आसन आ गया। तो बची हुई दूसरी साइड को भी हम ऐसे ही सील लेंगे। अब यहाँ पे आने के बाद हम जैसे हमने पहले वाला फोल्ड किया था, यहाँ पे भी ऐसे ही हम अपनी मूरी को फोल्ड करेंगे। इससे जो है हमारी सिलाई गुम हो जाती है और बाहर की तरफ नहीं दिखती। तो इस सिलाई के साथ ही ये हमारी फिटिंग की सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम अपने जो है ये मूरी को ऐसे पलटेंगे इस तरीके से और यहाँ पे हम अपनी मूरी को फोल्ड कर लेते हैं। हम बहुत ही आसान तरीका है ये हमारा मूरी फोल्ड करने का और इससे फिनिशिंग भी अच्छी आती है। अब एक तरफ हमने ऐसे सिलेंगे, बची हुई दूसरी साइड को भी हम ऐसे ही अपनी मूरी को फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। तो हमने ये फोल्ड किया है, दूसरी साइड को भी ऐसे ही फोल्ड करेंगे हम। ये हमारा जो प्लाजो है वो रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हमने अपने एम्ब्रॉयडरी वाले प्लाजो की बहुत ही आसान तरीके से स्टिचिंग कर ली है। तो होप यू गाइज आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।